हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे। तो पहले जो हम करवाएंगे वह हिंदी से करवाएंगे। ये यूट्यूब पर पहली बार होगा जहां पर आपको सभी सब्जेक्टों के टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर हमने एक चैप्टर उठाया है तो उससे जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को डिस्कशन कराया जाएगा। तो आज ये हमारी पहली क्लास है जिसके अंतर्गत आज हम हिंदी का पहला टॉपिक डिस्कशन करेंगे जो है वर्णमाला। तो वर्णमाला से हम आपको टॉप 90 क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग धैर्य से ईमानदारी पूर्वक कीजिएगा। अगर आप ये 90 क्वेश्चन कर लेते हैं तो इसके बाद आपको वर्णमाला से कहीं भी और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ें और प्रैक्टिस यहाँ से करें। तो चलते हैं आज की ये क्लास टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएँ जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं वर्णमाला स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको जो पहला प्रश्न कहा गया है वह है, पहला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो आप लोग बताइए कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए जो तीनों सा और हाँ है वह ऊष्म व्यंजन है तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। तो आप लोग बताइए कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं। आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इनका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए उन्हें आघोष वर्ण कहते हैं तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यारा लावा व्यंजन को कहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है जो यारा लावा व्यंजन है उनको क्या कहते हैं। आप लोग आंसर बताइए इसका। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जो यारा लावा है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में ओट्स ध्वनि नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सी ओट्स ध्वनि नहीं है जो ओट्स से नहीं बोली जाती है। आप लोग बताइए इसका आंसर। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो होना चाहिए वह ए जो चा है वह तालु से बोला जाता है ना कि ऊंट से, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हिंदी में तालब ध्वनियाँ है। आपसे पूछा जा रहा है तालब ध्वनियाँ कौन सी हैं। आप लोग आंसर बताइए इसका। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगर आप इसका आंसर उतनी ही बेहतरीन तरीके से दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए चा छा जा झा जो है वह तालब ध्वनियाँ है तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ध्वनि ऐसी है जो कि अल्प प्राण है। आंसर बताइए आप लोग इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी जो ता है वह अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हिंदी में स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है। आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी में जो स्पर्श हो घोष हो महाप्राण हो और दंत से बोला जाता और वह व्यंजन वर्ण हो वह ध्वनि कौन सी है जो आपको ऑप्शन में दी गई है। आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी जो था है वह स्पर्श घोष महाप्राण दंत और व्यंजन ध्वनि है तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हिंदी में स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। आपसे पूछा जा रहा है हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है तो आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए वह भा है तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी
जो ई है वह समृत है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं वह कौन सी हैं, तो आप लोग आंसर बताइए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इनका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो टा ठा डा ढा है वह मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हिंदी की बा ध्वनि है, आपसे पूछा जा रहा है जो बा है वह कौन सी ध्वनि है, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो बा है वह ओर्स ध्वनियाँ हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसा ध्वनि है जो दंत से बोला जाता है, तो आप लोग आंसर बताइए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो ता है वह दंत ध्वनि है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा स्वर समृत है, तो आप लोग आंसर बताइए कि कौन सा स्वर समृत स्वर है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो ई है वह समृत स्वर है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ध्वनि में कौन सा दंत ओर्स है, आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऐसा है जो दंत और ओर्स से दोनों से बोला जाता है, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, वाह जो है वह दंत और ओर्स दोनों से बोला जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियाँ है, आपसे पूछा जा रहा है कि मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो होना चाहिए वह बी, टा ठा डा ढा, वह मूर्धन्य ध्वनियाँ है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सा का उच्चारण यानी सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है, आपसे पूछा जा रहा है कि सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप लोग आंसर बताइए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, तालब, जो सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है वह तालब से है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, तो आप लोग बताइए कि कौन सा व्यंजन ऐसा है जो पार्श्विक व्यंजन है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो होना चाहिए वह बी, जो बी है ला, वह पार्श्विक व्यंजन है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, प्रत्यय के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, आप लोग आंसर बताइए कि प्रत्यय के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो प्रत्यय के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, तो ला एक पार्श्विक ध्वनि है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, आप लोग आंसर बताइए कि कौन सा पश्च स्वर है। तो अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर ए, जो बड़ा आ है वह पश्च स्वर है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य है, आप लोग बताइए कि जो आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य है क्या है, आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, दंतोर्स, स्पर्श, अल्प प्राण घोष और निरानुनासिक है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत से नहीं बोला जाता है, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो होना चाहिए वह डी, जो टा है वह दंत से नहीं बोला जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जो छा वर्ण है किसके योग से बना है, आपसे पूछा जा रहा है जो छा वर्ण है वह किसके योग से बना है, आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, वह आधा का और सा से बना है, खटकोण वाली सा से, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, आप
बताइए कि स्वर ध्वनि के कौन कौन से प्रकार हैं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर और हर्ष स्वर यानी तीनों हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है 52, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में सा ध्वनि है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो सा ध्वनि है वह कहाँ से बोली जाती है, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो सा ध्वनि है वह तालव्य से बोली जाती है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कंठ ध्वनि कौन सी है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है, तो आप लोग आंसर बताइए कि कंठ ध्वनि कौन सी है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो का और खा है वह कंठ ध्वनि है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ओ औ किस प्रकार के वर्ण है। आपसे पूछा जा रहा है जो ओ और औ है वह किस प्रकार के वर्ण है, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, वह कंठोष्ठ है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। आप लोग बताइए कि निम्न में अर्धस्वर कहलाता है, क्या कहलाता है। आप लोग आंसर इसका बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, वह या है, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है, वह या कहलाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। आप लोग आंसर बताइए कि महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और चौथा जो वर्ण है वर्ग है वह महाप्राण ध्वनियों के लिए है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। आपसे पूछा जा रहा है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, तो क्या है। आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई ध्वनि है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है। तो आप लोग ये बताइए कि इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है। आपको अल्प प्राण बताना है, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो चा है वह अल्प प्राण है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो आपको स्पर्श व्यंजन नहीं को बताना है। आप लोग आंसर बताइए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी, जो या है वह स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो आपका आंसर सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है। आपसे पूछा जा रहा है कि कंठ ध्वनि कौन सी है, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो का और खा है वह कंठ ध्वनियाँ हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो आप लोग मूर्धन्य व्यंजन बताइए कि निम्न में से मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो डा और ढा है वह मूर्धन्य व्यंजन है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो आप लोग आंसर बताइए कि अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो होना चाहिए वह होना चाहिए बी, जो का और गा है वह अल्प प्राण वर्ण है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित
में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो आप लोग आंसर बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो खा और गा है वह नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं, तो आपका आंसर सही है। चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कौन सा घोष वर्ण है। तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो होना चाहिए वह सी, जो माँ है वह घोष वर्ण है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है। आपसे पूछा जा रहा है कि नासिक व्यंजन कौन सा है, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो अड़ा है वह नासिक व्यंजन है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है जो ए और ए वर्ण है वह क्या कहलाते हैं, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो डी है वह कंठ और तालब कहलाते हैं, जो ए और ए है वह कंठ और तालब कहलाते हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। तो आप लोग इसका आंसर देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसी हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। इसका ऑप्शन आप लोग देखिए। इसका ऑप्शन है नहीं दिया गया है। इसका ऑप्शन आप लोग पढ़िएगा, फिर आप लोग आंसर इसका बताने की कोशिश कीजिएगा। इसका जो आंसर होना चाहिए वह होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, जो सी है उसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सा 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 कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो आप लोग बताइए कि जो तीनों सा और हा है वह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, उसमें संघाती व्यंजन, तो आपका आंसर सही है। जो तीनों सा और हा है वह उसमें संघाती व्यंजन कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कौन सा अमानक वर्ण है। तो आप लोग आंसर बताइए कि कौन सा अमानक वर्ण है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो ऑप्शन नंबर सी में बनाया गया है भा, वह अमानक वर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, का गा जा और फा, जो का है गा है जा और फा ध्वनियां किसकी है। तो आप लोग इसका बताइए कहां से ली गई हैं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, अरबी और फारसी से ली गई है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। तो आप लोग आंसर बताइए कि कौन सा वर्ण घोष है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो दा है वह घोष वर्ण है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वावे को हिंदी में कहते हैं। तो आप लोग आंसर बताइए कि वावे को हिंदी में क्या कहते हैं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, वावे को हिंदी में स्वर कहते हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जिस शब्द के अंत में आता है उसे क्या कहते हैं। तो आप लोग आंसर बताइए कि जिन शब्दों के अंत में आता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, आकारांत, जिन शब्दों के वर्ण यानी बाद में आता है उन्हें आकारांत कहते हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। तो आप लोग आंसर बताइए कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, 52, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ओष्ठ ध्वनि है। आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो खा है वह ओष्ठ ध्वनि है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो आप लोग आंसर बताइए कि कौन सा ऐसा वर्ण है जो व्यंजन नहीं है। अगर आपने इसका आंसर दिया है जो ऑप्शन नंबर ए में उ लिखा गया है वह व्यंजन नहीं स्वर है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कौन स्वर नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्वर नहीं है। तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो डी में बा लिखा है, बा स्वर नहीं व्यंजन है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा टा वर्ग का नहीं है। तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो घा है वह का वर्ग का नहीं है, वह का वर्ग का है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी 11 है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो आपको ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा स्वर नहीं है। आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, वह जा है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। तो आप लोग आंसर बताइए कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो ता है वह ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है। आप लोग ये दो ऑप्शन देखिएगा, फिर हम आपको आगे और ऑप्शन दिखाते हैं। आगे इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, आगे और दो हैं। तो अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर जो इसका होना चाहिए वह होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन नंबर में ए लिखा हुआ है वह स्वर है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। आपसे पूछा जा रहा है कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो या है वह अंतस्थ व्यंजन है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है। आपसे पूछा जा रहा है इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है। आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो कंठ और ओष्ठ है वह जो ओ है वह कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। आपसे पूछा जा रहा है चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान है वह तालु है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी 33, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, भाषा की सबसे छोटी इकाई को स्वर कहते हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है। तो आप लोग आंसर बताइए कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है। तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली, निम्नलिखित शब्दों में किसमें द्वित्व व्यंजन है। दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो आप लोग आंसर बताइए कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए।
अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो का है उसी के बाद छा वर्ण स्थान आता है तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है छा ध्वनि किस वर्ग, इसमें लिखा हुआ है छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, तो आप लोग बताइए किस स्वर के अंतर्गत आती है। नंबर सी, वह संयुक्त जो छा है वह संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है, ना कि घोष वर्ण के अंतर्गत। चलते हैं देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। आपसे पूछा जा रहा है कि अघोष वर्ण कौन सा है, तो आप लोग आंसर बताइए कि अघोष वर्ण कौन सा है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो होना चाहिए वह है बी वह अघोष वर्ण है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। आपसे पूछा जा रहा है जो घा है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी जो घा का उच्चारण स्थान है वह कंठ से है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। आप लोग आंसर बताइए कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है। अगर आपने इसका आंसर दिया है जो ज्ञा है वह संयुक्त व्यंजन है, तो आपका आंसर सही है। ज्ञा वर्ण किस वर्ण के सहयोग से बना है। आपसे पूछा जा रहा है ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है, तो आप लोग आंसर बताइए ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है। अगर आपने इसका आंसर दिया है आधा जा और इन वर्णों के सहयोग से ज्ञा वर्ण बना है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी जो बड़ा आ है वह ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न अल्प प्राण ध्वनियों को समूह कौन सा है। आपसे पूछा जा रहा है अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो होना चाहिए वह बी चा जा और इया वह अल्प प्राण ध्वनियां है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। आपसे पूछा जा रहा है वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो आप लोग बताइए कि वर्ण शब्द का अर्थ क्या नहीं होता है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी वर्ण शब्द का जो अर्थ है वह आकाश नहीं होता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कौन वर्ण घोष नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा वर्ण ऐसा है जो घोष नहीं है, तो आप लोग इसका ऑप्शन देखिएगा कि कौन सा वर्ण ऐसा है जो घोष नहीं है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन से पढ़िए फिर आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ता जो ता है वह घोष नहीं है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, तो आप लोग आंसर बताइए कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए आप अगला देखिए। अगला है किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है, तो आप लोग आंसर बताइए कि किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी जो रिवाज है उसमें ऋषि स्वर नहीं है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन है, तो आप लोग बताइए कि निम्नलिखित में से दंत वर्ण है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी जो ता है वह दंत वर्ण है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। आप लोग आंसर बताइए कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी जो कंठ है उसी से घा का उच्चारण स्थान होता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान सकल सचल सक्षम शब्दों का सही क्रम है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी संतान सकल सक्षम और सचल, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्न में से महाप्राण वर्ण है, तो आप लोग आंसर बताइए कि महाप्राण वर्ण कौन सा है। अगर आपने इसका आंसर दिया है जो था है वह महाप्राण वर्ण है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में अंक व और आहा किस वर्ण के साथ आते हैं, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो है आ हिंदी शब्दकोश में अंक व आहा किस वर्ण के साथ आते हैं, तो वह हमेशा आ के साथ आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए जो छा वर्ण किसके संयोग से बना है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए जो छा वर्ण है वह किसके संयोग से बना है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए वह का और सा के संयोग से बना है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि कौन सा शब्द अमात्रिक है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी जो कलरव है वह अमात्रिक स्वर शब्द है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए टा वर्ग में किस
प्रकार के व्यंजन हैं? आप लोग आंसर बताइए कि टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो टा वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है, तो हम मूर्धन्य व्यंजन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, क्या है? आप लोग बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो होना चाहिए वह सी 33, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो हा है वह अंतस्थ नहीं है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है? आप लोग आंसर बताइए कि अघोष वर्ण कौन सा है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो सा है वह अघोष वर्ण है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पड़ी यानी क्या खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? तो आप लोग आंसर बताइए कि खड़ी पाई वाले वर्णों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, खड़ी चौपाई को हटाकर उनका संयुक्त रूप बनाया जा सकता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो आप लोग आंसर बताइए कि विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, निह प्लस निह स्पर्श, जो निह स्पर्श है वह विसर्ग से बना शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, तालव्य व्यंजन है। आपसे पूछा जा रहा है कि तालव्य व्यंजन कौन सा है, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी, जो चा छा जा और झा है वह तालव्य व्यंजन है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन वर्ण घोष नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा वर्ण घोष नहीं है, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो सा है वह घोष वर्ण नहीं है, तो आपका आंसर सही है। और चलते हैं आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। इसमें है, किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? तो आप लोग आंसर बताइए कि किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो आज है उसमें ऋषि शब्द स्वर नहीं है, तो आपका आंसर सही है। तो दोस्तों, आज की ये टॉपिक वाइज क्लास आपको कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में ये भी लिखकर बताना ना भूलें कि आज आपके 90 प्रश्न में से अगर हम आपको टॉपिक वाइज प्रश्न कराते हैं तो आपको वर्णमाला टॉपिक कितना आता है। आज आपके 90 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। ईमानदारी पूर्वक अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में लिख भी दिया करें। तो दोस्तों, अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस की क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।